हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार फ्रॉम आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 11 के सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर की बुक वुवन वर्ड्स को। इस बुक का हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है द लैमेंट। इस लेसन को लिखा है एंटोन चेखोव ने। इनका बर्थ हुआ था 1810 में और इनकी डेथ हुई 1904 में। आज हम पढ़ रहे हैं इस लेसन का 7वां पार्ट। यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है आयोना, उसके बेटे की मौत हो जाती है और वो लोगों से अपने बेटे की डेथ की स्टोरी को शेयर करना चाहता है, लेकिन ऐसा उसे कोई मिल नहीं पाता है। ही इज अ कैबी बाय प्रोफेशन। वो अपने पैसेंजर्स के साथ में अपने बेटे की डेथ की स्टोरी शेयर करना चाहता है। सबसे पहले उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसे वो वाइब्रॉक छोड़ता है, लेकिन जब आयोना कोशिश करता है उस ऑफिसर को अपने बेटे की स्टोरी बताने के बारे में, तो वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद में हमारे आयोना को 3 बॉयज मिलते हैं। आयोना फिर से कोशिश करता है उन्हें अपने बेटे की डेथ की स्टोरी बताने के बारे में, पर वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इन दोनों के बाद में आयोना जो है वापस अपने अस्तबल, घोड़े के अस्तबल में जाता है कि वहां पे कुछ लोग मिलेंगे, वो वहां पे जाके अपने बेटे की स्टोरी बताना चाहेगा, लेकिन वो देखता है कि वहां पे मैक्सिमम लोग जो थे ना वो सो रहे थे। और आयोना को फील होता है कि वो वहां पे बहुत जल्दी आ गया, उसने कुछ पैसा भी अर्न नहीं किया है। अब पढ़ते हैं हम आगे। अ यंग कैब ड्राइवर, एक जवान गाड़ी चलाने वाला इन वन ऑफ द कॉर्नर, जो कि वही किसी कोने के अंदर सो रहा था, हाफ गेट्स अप, अपनी नींद में हल्का सा उठता है, ग्रंट स्लीपली, और नींद के अंदर वो गुर्राता है, आवाज निकालता है गले से, एंड स्ट्रेचेस टुवार्ड्स अ बकेट ऑफ वाटर, और अपना हाथ पानी की बाल्टी की तरफ आगे बढ़ाता है। डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक? आयोना आस्क हिम। आयोना जब उसे देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें पानी पीना है क्या? आई डोंट आई वॉन्ट अ ड्रिंक, मुझे पानी नहीं पीना है। दैट सो योर गुड हेल्थ, हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य फिर अच्छा रहे। बट लिसन मेट, मेट मतलब साथी, पर मेरे दोस्त मेरी बात को सुनो। यू नो माई सन इज डेड, तुम जानते हो कि मेरा जो बेटा है वो मर गया है। डिड यू हियर, क्या तुमने मेरी बात को सुना? दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इसी हफ्ते वो अस्पताल के अंदर मर गया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। आयोना लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट हिज वर्ड्स है। आयोना रुककर देखता है कि उसके शब्दों का उस आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। बट सीज नन, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो जो लड़का है वो भी उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता है। द यंग मैन हैज हिडन हिज फेस, उस युवा आदमी ने, उस जवान आदमी लड़के ने भी अपने चेहरे को छुपा लिया। एंड इज फास्ट एस्लीप अगेन, और वापस वो गहरी नींद के अंदर सो गया। द ओल्ड मैन साइज एंड स्ट्रेचेस हिज हेड, वो बूढ़ा आदमी आयोना जो है दुख की आह भरता है, अपने आप को फैलाता है, लेटता है। जस्ट एज मच एज द यंग वन वॉन्ट्स टू ड्रिंक, जैसे वो युवा आदमी, जवान आदमी पानी पीना चाहता था, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टॉक, बिल्कुल वैसे ही ये बूढ़ा आदमी आयोना बात करना चाहता था। इट विल सून बी ए वीक सिंस हिज सन्स डेथ, जल्दी ही उसके बेटे की मौत को 1 हफ्ता हो जाएगा, मतलब उसके बेटे को मरे हुए 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की है। एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपरली टू एनीवन, और अभी तक वो किसी से अपने बेटे की मौत के बारे में प्रॉपरली, मतलब ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली, मतलब कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी बात को आराम से, सावधानी से, धीरे से सुने। हाउ हिज सन फेल इल, कि कैसे उसका बेटा बीमार हुआ था। हाउ ही सफर्ड, कैसे वो परेशान हुआ, पीड़ित हुआ। What he said before he died, और मरने से पहले उस लड़के ने, उसके बेटे ने उससे क्या कहा था। How he died, और फिर वो कैसे मर गया। One must describe every detail of the funeral, और एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। फर्नल मीन्स अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। And the journey to the हॉस्पिटल टू फैच द डेड सन्स क्लोथ, और किस तरह से आयोना हॉस्पिटल गया अपने मरे हुए बेटे के कपड़ों को वापस लाने के लिए। हिज डॉटर एनीसिया, उसकी बेटी एनीसिया, हैज रिमेन इन द विलेज, वो गांव में रहती थी, मतलब आयोना की एक बेटी भी थी जो गांव के अंदर रहती थी, उसका नाम था एनीसिया।
वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू, एक व्यक्ति को उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। इट इज नथिंग हैज टू टेल, लेकिन उसके पास बताने के लिए अब कुछ भी नहीं है। श्योरली द लिसनर वुड गैस्प एंड साई, और जब कोई सुनने वाला उससे मिलेगा, जब वो उसकी बात को सुनेगा तो वो दुख की आह भरेगा। एंड सिंपैथाइज विद हिम, और उसके साथ सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति करेगा। इट इज बेटर, ये सही है, टू टॉक टू अ वुमन, कि वो किसी महिला से बात करे। आयोना ने सोचा कि उसे किसी महिला से बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेडीज होती है, महिला होती है, काफी सेंटिमेंटल होती है। टू वर्ड्स आर इनफ टू मेक देम सॉफ्ट, उसको उन महिलाओं, किसी महिला को सिर्फ दो शब्द ही काफी होंगे बताने के लिए और वो रोने लगेगी। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स थिंग्स योना, योना सोचता है कि मुझे मेरे घोड़े के पास जाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। देयर्स ऑलवेज टाइम टू स्लीप, उसके पास हमेशा सोने के लिए समय होता है, मतलब वो घोड़ा बहुत जल्दी सोता नहीं है, तो घोड़े के पास काफी वक्त होगा। नो फियर ऑफ दैट, मतलब समय की कमी की उसे कोई परेशानी नहीं होगी अपने घोड़े के साथ में। He puts on his coat and goes to the stable to his horse, वो अपना आयोना अपना कोट पहनता है और अस्तबल में जाता है अपने घोड़े के पास में। He thinks of the corn, वो उसके घोड़े के कॉर्न मतलब दाने के बारे में सोचता है। द hay, घास के बारे में सोचता है। द वेदर, मौसम के बारे में सोचता है। When he is alone, जब वो अकेला होता है, he dare not to think of his son, तो वो उसमें इतना साहस नहीं होता है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सके। He can speak about him to anyone, लेकिन लोगों के सामने वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में अपने बेटे की बात कर सकता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने मरे हुए बेटे के बारे में सोच सके। बट टू थिंक ऑफ हिम एंड पिक्चर हिम टू हिमसेल्फ इज अनेबल अनरियली पेनफुल, लेकिन जब वो अकेला होता है तो जब वो अपने बेटे को याद करता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख और दर्द होता है। आर यू टकिंग इन, आयोना आस्क्ड टू हिज हॉर्स, तो आयोना अस्तबल में पहुंच जाता है, वो अपने घोड़े से पूछता है क्या तुम खाना खा रहे हो। लुकिंग एट हिज ब्राइट आईज, उस घोड़े की चमकती हुई आंखों में देखकर आयोना घोड़े से पूछता है। गो ऑन, चलो तुम खाना खाओ। टक इन, वी हैव नॉट अर्न आवर कॉर्न, वो आयोना जो अपने घोड़े से कहता है कि आज हमने हमारा खाना नहीं कमाया, मतलब पैसे नहीं कमाए हैं। वी कैन ईट है, तो अब हम घास खा सकते हैं। यस आई एम टू ओल्ड टू ड्राइव, मतलब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि अब मैं ड्राइव नहीं कर सकता, गाड़ी को नहीं चला सकता। माई सन कुड हैव नॉट आई, मतलब मेरा बेटा गाड़ी चला सकता है लेकिन मैं नहीं चला सकता हूं। ही वॉज अ फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर, वो बहुत अच्छा गाड़ी चलाने वाला था। इफ ओनली ही हैड लिव्ड, अगर वो जिंदा होता तो वो बहुत अच्छे से गाड़ी चला सकता था, लेकिन अब वो है नहीं यहां पे, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं तुम्हें प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर सकता हूं। आयोना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए आयोना एकदम चुप हो जाता है। देन कंटिन्यूज, फिर वो आगे कहता है, दैट्स हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। माई ओल्ड हॉर्स, मेरे बूढ़े घोड़े। देयर्स नो मोर कुज्मा इयोनिज, अब कुज्मा इयोनिज जो है वो नहीं रहा है। दैट मीन्स कुज्मा जो है आयोना के बेटे का नाम है, उसकी मौत हो गई है। He had left us to live, उसने हमें जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया अकेला। And he went off pop, और वो कहीं जाके छुप गया है। पॉप ऑफ मतलब, ऑफ पॉप मतलब कहीं जाके छुप गया है। Now let's say you had a fall, चलो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम्हारा एक बच्चा हो। फॉल का मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा, कि तुम्हारा एक बच्चा हो। यू वर द फॉल्स मदर, और तुम उस बच्चे की क्या हो? मां रहो या मां बनो। एंड सडनली लेट से, अचानक से क्या हो मैं बताता हूं। द फॉल वैन, कि वो जो तुम्हारा बच्चा है वो तुमसे दूर चला जाए। एंड लेफ्ट यू टू लिव आफ्टर हिम, और अपने पीछे तुम्हें अकेला जिंदा रहने के लिए छोड़ दे। इट वुड बी सैड, ये बड़े दुख की बात होगी। वुडंट इट, क्या ऐसा नहीं होगा?
द लिटिल हॉर्स मंचेस, मंचेस मतलब वो जो घोड़ा जो घास खा रहा था वो अपनी मंचेस मतलब घास को चबाता है। लिसन्स, आयोना की बात को सुनता है। एंड ब्रेथेस ओवर इट्स मास्टर्स हैंड, और अपने मालिक के हाथ के ऊपर मुंह को रख के सांस लेता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उसकी स्टोरी से इंप्रेस है और वो उसके प्रति सहानुभूति रखता है। आयोनास फीलिंग्स आर टू मच फॉर हिम, आयोना के प्रति उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा है। एंड ही टेल्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी, और वो जो आयोना है अपने उस घोड़े को पूरी कहानी बताता है कि उसके बेटे के साथ में क्या हुआ, कैसे वो बीमार हुआ, कैसे वो हॉस्पिटलाइज हुआ और कैसे उसकी डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन 1 ऑफ वुवन वर्ड जो हमने आज पढ़ा। ये लेसन आज यहाँ पे फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।